तुरंत मंडल से उन्होंने डिवीजन ऑफिस से उन्होंने पोजीशन ग्रहण की। देन उसके बाद फिर हम लोगों ने बसेस का इंतजाम किया, क्योंकि पैसेंजर्स जो थे बेसिकली हम लोगों को ये इंश्योर करना था कि उनके साथ इतना बड़ा जब कोई डिरेलमेंट जैसा हादसा हो जाता है तो आवश्यक होता है कि विभाग का पूरा सहयोग उनको मिले। यूपी के कानपुर में देर रात बड़ा रेल हादसा हो गया। बनारस से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस के कई डिब्बे अचानक पटरी से डिरेल हो गए। जानकारी के मुताबिक इस ट्रेन हादसे में लगभग 22 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। ये हादसा रात लगभग 2:30 बजे के आसपास हुआ। इस हादसे के बाद सवाल उठने लगे कि आखिर 22 डिब्बे पटरी से कैसे उतर गए, आखिर रेल हादसे के पीछे की असली वजह क्या है। इसी दौरान कुछ बातें ऐसी भी निकल कर आईं जिसमें कहा गया कि वहां पर बसों का भी इंतजाम किया गया था, जिसके जवाब में पता चला कि उन बसों को वहां पर लोगों को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए लाया गया था। बता दें कि साबरमती एक्सप्रेस का इंजन आज सुबह लगभग 2:35 पर कानपुर के पास ट्रैक पर रखी किसी चीज से टकराकर पटरी से उतर गया। आईबी और यूपी पुलिस भी इस पर काम कर रही है। यात्रियों या कर्मचारियों को कोई चोट नहीं आई। यात्रियों के लिए अहमदाबाद की आगे की यात्रा के लिए जरूरी व्यवस्था की गई। रेल मंत्री का साफ साफ कहना है कि पटरी पर नुकीली चीजों के कारण यह हादसा हुआ, जिसके सबूत मिले हैं। रेल मंत्री के इस बयान के बाद बड़े सवाल खड़े हो गए। क्या कानपुर ट्रेन हादसा कोई बड़ी साजिश थी? क्या कानपुर ट्रेन हादसे के पीछे कोई बड़ा खेल है? वहीं डीसीएम प्रयागराज ने इस बारे में क्या कहा, वो सुनिए। जो डिरेलमेंट हुआ है ट्रेन में, सुबह से लगे हुए हैं, लगभग रात की घटना है ये। क्या पूरी घटना और फिलहाल अभी क्या अपडेट है, ताज़ा अपडेट क्या है फिलहाल, किस तरह से रेलवे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कर? रात में 2:30 बजे 1:91:68 साबरमती एक्सप्रेस जो कि बनारस से अहमदाबाद की तरफ जाती है, वो गोविंदपुरी से भीमसेन के बीच में जो रेलखंड पड़ता है वहां पर वो ऑफ ट्रैक हो गई। उसके 20 डिब्बे पटरी से उतर गए। हम लोगों ने जैसे ही ये सूचना सुनी तुरंत सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट किया। मौके पर जिलाधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। हमारे यहाँ कानपुर की यूनिट, डिप्टी सीटीएम कानपुर, एसीएम कानपुर सहित अन्य अधिकारी जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े हुए थे वो साइट पर पहुंचे। मंडल की टीम में एडीआरएम ऑपरेशन और अन्य मंडलीय अधिकारी तुरंत मंडल से उन्होंने डिवीजन ऑफिस से उन्होंने पोजीशन ग्रहण की। देन उसके बाद फिर हम लोगों ने बसेस का इंतजाम किया, क्योंकि पैसेंजर्स जो थे बेसिकली हम लोगों को ये इंश्योर करना था कि उनके साथ इतना बड़ा जब कोई डिरेलमेंट जैसा हादसा हो जाता है तो आवश्यक होता है कि विभाग का पूरा सहयोग उनको मिले। इसके लिए हम लोगों ने उनको वहां से ऑन बोर्ड करके कानपुर सेंट्रल ले जाने के लिए बसेस का इंतजाम किया, एम्बुलेंसेस का इंतजाम किया, सरकारी गाड़ियां भेजी। लगभग 27 बसेस वहां पर मौजूद थी, 10 एम्बुलेंसेस वहां मौजूद थी। फिर हम लोगों ने उनको ऑन बोर्ड कराया, कानपुर सेंट्रल लाए। ईएमयू स्पेशल भेजी जो कि 8 कोचेस की थी। 8 कोचेस की ईएमयू स्पेशल शटलिंग करके वहां से इनको कानपुर में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लाई। वहां प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हम लोगों ने एक स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया जिसमें 20 कोचेस थे। एक AC2 का था, स्लीपर GS और AC3 का कंपोजिशन था। लगभग 1774 पैसेंजर्स को हम लोगों ने यहाँ रेस्क्यू किया, जिसमें 104 पैसेंजर्स अलग से कानपुर से बोर्ड होने थे। इसी क्रम में हम लोगों ने पैसेंजर्स के लिए रिफ्रेशमेंट, स्नैक्स ऑन डिरेलमेंट साइट एंड ऑन स्पेशल ट्रेन ये इंतजाम किए। देन किसी भी प्रकार की अच्छे तरीके से जांच कराई कि कोई हमारा यात्री घायल तो नहीं है, कोई अन्य दुर्घटना तो नहीं है। तो ईश्वर की कृपा है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि सावन में हम लोग इस प्रकार के कलंक नहीं लग पाया और एक भी पैसेंजर हमारा ऐसा नहीं था जो किसी किस्म की कैजुअलिटी का शिकार हुआ। और हमारी पूरी टीम ने पूरी दम लगा के इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब क्या है कि रिहेबिलिटेशन और रेस्टोरेशन की जो टीम है वो वहां पर जो हमारे जो 20 कोचेस हैं तो वहां झांसी डिवीजन की टीम, क्योंकि बेसिकली ये जो दुर्घटना हुई है ये झांसी डिवीजन की दुर्घटना है, जो बॉर्डर एरिया है वो प्रयागराज डिवीजन का है। इसलिए हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा स्वयं से संचालित किया और रेस्टोरेशन जो है वो झांसी डिवीजन अपने स्तर पर कर रहा है। सर, प्राइमा फेसी क्या आपको समझ में आया, क्या ये बोल्डर आ गया और क्यों ऐसी घटना हुई? एक्चुअली ये तो अभी जांच का विषय है और जब इसकी पूरी डिटेल ज्वाइंट रिपोर्ट आएगी उसमें सब पता चलेगा कि एक्चुअल रीजन क्या है।
हम लोग अपनी ओर से हमारा केवल एक लक्ष्य था कि जितने भी यात्री हैं वो उनके दिमाग में कोई मानसिक तनाव न रहे और उनको लगे कि विभाग पूरी तरह उनके साथ दम लगाकर राज्य और केंद्र सरकार दोनों खड़ी हुई है। इस क्रम में हम लोगों ने पूरी स्पेशल ट्रेन का अरेंजमेंट किया और पूरी एंड टू एंड जो उन लोगों को लॉजिस्टिक्स प्रदान करने थे, जो उनको मील्स वगैरह प्रदान करने थे, उसका पूरा व्यवस्था किया। हमारे यहाँ कानपुर जंक्शन और इटावा जंक्शन इसमें व्यवस्था प्रयागराज मंडल ने की है। आगे की जो व्यवस्था है वो झांसी मंडल करेगा, देन उसके बाद WCR करेगा, वेस्ट सेंट्रल रेलवे। बता दें कि शुक्रवार की देर रात कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। यहाँ ट्रेन के 22 डिब्बे बेपटरी हो गए। गनीमत रही कि हादसे में किसी को भी किसी भी तरह के जान माल की कोई क्षति नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।